So, hello everyone. Today I am going to share some of the worst food for your rheumatoid arthritis that can increase your pain and inflammation. हाँ, कुछ खाने की चीजें ऐसी है जो आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है। तो इस वीडियो में मैं वो 5 फूड आइटम्स बताने वाली हूँ जो आपको पूरी तरह अवॉइड करना है हो सके तो। और अगर आप हीलिंग स्टेज में हो तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, और मेरे से कमेंट्स में जरूर इंटरैक्ट करते रहिएगा। ओके, तो हम जानेंगे कि वो कौन सी फूड आइटम्स है। क्या इन कोई भी फूड आइटम्स में कोई रीजन है, कोई फूड है जो आपके पेन को इंक्रीज कर सकता है? कुड एनी ऑफ दिस फूड बी रीजन दैट कुड इंक्रीज योर पेन? ओके, ओनली देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट एंड एलिमिनेट दोस फूड। तो जब हमें पता चलेगी वो कौन सी फूड है जो आपके हेल्थ को और खराब कर रही है, हम उस फूड का प्रयोग करना बंद करेंगे। तो यस, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ तो ताकि आप सबको समझ आए। ओके, तो सबसे पहला है ग्लूटेन। ग्लूटेन हमें अवॉइड करना है। वी हैव टू अवॉइड ग्लूटेन बिकॉज एंड ग्लूटेन इज मेनली फाउंड इन व्हीट। तो द फूड आइटम्स दैट यू नीड टू अवॉइड आर ब्रेड, पास्ताज। तो गेहूं की बनी हुई सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है एटलीस्ट हीलिंग स्टेज के स्टार्टिंग के दौरान। ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, जो भी रिफाइंड व्हीट से बना है, मैदे से बना है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पचा पाता। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट मैदा, रिफाइंड व्हीट प्रोडक्ट्स। ओके, एंड बिकॉज दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन विच इज रिलेटेड टू गट, ओके, एंड व्हीट ग्लूटेन इंक्रीजेस द गट इन्फ्लेमेशन। ये आपके आंतों के इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हीलिंग होना बहुत ही मुश्किल होता है। और आजकल जो गेहूं मिल रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। वी फाइंड जेनेटिकली मॉडिफाइड wheat products, okay, and especially if you are having biscuits or any processed food that includes wheat, it is specially refined wheat flour, and most probably it will be genetically modified too. So why take the risk? It is better that we avoid taking gluten items because it increases the gut inflammation and leading to more inflammation. So gut inflammation leads to more inflammation in the body, which increases the markers like ESR and CRP, जिसकी वजह से पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो आप ग्लूटेन को किससे रिप्लेस करोगे? आप ग्लूटेन को रिप्लेस कर सकते हो मिलेट्स, ब्राउन राइस, किनुआ से। और इंडिया में, अगर आप इंडिया में हो तो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है रागी, जवार, बाजरा। ओके, सो you don't have to restrict yourself. You can easily replace with so many healthy alkaline grains, right, which is good for your body, that nourishes your body. And when you eat healthy, you will also feel healthy mentally, emotionally, and there will be holistic healing happening. तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। ओके, हाउ इज द फूड सेम इज द माइंड, एंड the emotions that we create in our mind also affects our food as well. Okay, so the second food item is sugar that we need to avoid. ओके, शुगर बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और ये सबसे बड़ा कारण है हमें जॉइंट पेन, स्टिफनेस, सूजन होता है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ओके, और आप आपकी चाइल्डहुड के डेज को देख सकते हो, स्कूल से ही अगर आप 80s टू 90s के बीच में हो तो आपको प्रोसेस्ड फूड बहुत ही इजीली अवेलेबल था, एंड कैंडी, बिस्किट्स, चिप्स, शुगर्स, और हर एक प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर था। ओके, लाइक मुझे याद है इन माय स्कूल डेज इट वाज वेरी इजी टू गेट कैंडी, processed food item, and my mom, she felt that she's taking care of me, but she would at times unknowingly she would give me candies. It was like their way to show affection, like, all right. So if so yes, it these days kids are, and because of all the advertisements, it is very easy to, you know, get this sugar products, and it is very easy that kids will ask for more of sugar products, and we don't want that. तो हमें शुगर जिसमें भी है उसको सबको अवॉइड करना है। And sugar consumption increases dopamine level in the brain, which causes us more pressure and pleasure, and because of that it leads to overeating as well.
तो जब भी हम शुगर की कोई भी मिठाइयाँ खाते हैं उसके वजह से हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और वो डोपामिन के वजह से, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और हम वो फीलिंग और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम और शुगर खाते हैं। और ये साइकिल चालू ही रहता है जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग टॉक्सिन्स भी बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, और टॉक्सिन्स बढ़ गया तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से पेन एंड इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए हमें शुगर की जो भी चीजें हैं वो सारी अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जो भी मैं 5 फूड शेयर करने वाली हूँ विच आर द वर्स्ट फूड, वो कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। ओके, जैसे मेरे मेंटर ने भी कहा था, शुगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। ओके, तो आप शुगर को किससे रिप्लेस कर सकते हो? हेल्दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर जो है डेट्स, अंजीर, फिग्स, रेजिन्स। ओके, दे आर सो अमेजिंग, दे आर सो स्वीट एज वेल। आप उसको सोक कर सकते हो, सोक्ड खा सकते हो, रॉ फॉर्म में खा सकते हो। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स आर सो नेचुरली स्वीट एज वेल, सो आप नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें, और जहां भी नेसेसरी है वहां जैगरी भी यूज कर सकते हो। ओके, सो in this way, slowly you can reduce the quantity of white processed sugar. Okay, so you don't have to worry, you have replacement for everything. The third food item which you need to avoid and which can be very worse for your health situation is dairy products. यानी दूध के बने हुए, दूध और दूध के पदार्थ आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि डेयरी में एक प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड केसीन। ओके, और केसीन जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है केसीन को मिस्टेक करता है हेल्दी टिश्यूज से, और उसको अटैक करने की जगह हमारे हेल्दी टिश्यूज को अटैक करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। और आजकल डेयरी भी बहुत ही अडल्ट्रेटेड है। टुडे द डेयरी प्रोडक्ट्स दैट वी गेट इज हाईली हाईली अडल्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ इट्स मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड डेयरी इंडस्ट्री wants us to consume more and more dairy, because of which there is all the advertisements, and we don't know what is really happening. हमें कुछ नहीं पता है डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रही है। जो और दूध में केमिकल्स वगैरह ज्यादा होने से वो भी हमें नहीं पचता। और बचपन से ही हमने कितने सारे ग्लासेस ऑफ मिल्क लिए होंगे, राइट? रोज एक ग्लास पीते थे, और इमेजिन कीजिए ऐसे अडल्ट्रेटेड मिल्क पीने के वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स को कितना नुकसान हुआ रहेगा। ओके, तो बचपन से ही हमने काफी सारे गलत चीजें ली है जिसकी वजह से आज इतने सारे हेल्थ इश्यूज है दुनिया में। और आप देख सकते हैं इतने सारे काउज है जो हॉरिबल सिचुएशन में, और उनको फील कैसा होगा, कितना सैड फील होता होगा। दे फील सो सैड इन दिस सिचुएशन, एंड देयर इमोशंस आल्सो come into that milk, right? And they are treated with hormones, injections, so the pus come out of them, blood comes out of them whenever they give that injection. I have really seen that videos, and it feels really sad. Okay, so we don't want such milk where cows are tortured, and cows are tied to machine to extract more milk. But yes, in olden days, people would recommend that milk is medicine. Even in Ayurveda, it is recommended that milk is medicine. But in older days, cows were very happy. They used to graze in open grasslands. Okay? तो जब काव हैप्पी है और पहला जो दूध है वो काफ को दिया जाता है, बछड़े को दिया जाता है, उस केस में, और अगर टॉर्चर नहीं किया गया है काव को, तो उस केस में आप दूध ले सकते हैं। बट इट इज बेटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट करें सिटी लाइफ में, तो इसलिए बेहतर है कि आप अवॉइड ही करें डेयरी प्रोडक्ट्स को, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस और द हीलिंग स्टेजेस। ओके, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स की हालत इतनी खराब है, that inflammation, leaking, because of leaky gut and inflammation, the situation becomes even more worse. तो आप काउ मिल्क की जगह आप ट्राई कर सकते हो प्लांट बेस्ड मिल्क लाइक आलमंड, कोकोनट मिल्क। ओके, एंड जो चीज है,
चीज को आप स्वैप कर सकते हो कैश्यू बेस्ड अल्टरनेटिव से, और द बेस्ट है कोकोनट मिल्क। ओके, कोकोनट मिल्क बहुत ही इजी है बनाना। आप कुछ स्लाइसेस ऑफ कोकोनट को पानी में मिक्सी में पीस के उसको अगर निचोड़ लेते हैं तो कोकोनट मिल्क आ जाता है। Okay, so the next food item that you need to avoid is processed food and deep fried food. Okay, deep fry जब किया जाता है उसमें बहुत सारा ट्रांस फैट्स होता है, शुगर इसमें भी होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हाई हो जाती है। और बिकॉज इसमें ट्रांस फैट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है, पता नहीं कितने महीनों तक इसको प्रिजर्व किया गया है। ओके, और हमें ऐसा फूड नहीं खाना है जो हम खाने के बाद हमारे पेट में भी प्रिजर्व ही होता रहेगा। And we want the food to be digested, right? So when we eat natural food, fresh fruits and vegetables, okay, just imagine, can we keep fresh fruits like apples or bananas for months or years? No, right? It will just rot so badly. But these food items, shelf life is from 6 months to years. Just imagine what will happen when you eat these products. Okay. तो इसलिए हमें तले हुए चीजें नहीं खाना है। और जो बाहर अगर आप भजिया वगैरह भी खाते हो तो वो भी ऑयल, बहुत ही बुरा ऑयल यूज करता है, पाम ऑयल यूज करते हैं उन लोग, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप क्विट करेंगे प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, तो टाइप कीजिए कमेंट्स में, यस आई विल क्विट and avoid all the processed food and I will eat natural food। और टाइप जरूर कीजिए, बिकॉज अब जब भी आप टाइप करते हो तो आपके ब्रेन में कोडिंग होती है, सात्विक कोडिंग, अच्छे हैबिट्स की कोडिंग होती है। और जितना ज्यादा आप टाइप करोगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे, आपको और मोटिवेशन मिलेगी उसको फॉलो करने में। ओके, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, ये भी टाइप कीजिए कमेंट्स में, इट्स वेरी इजी टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, और डरने की कोई बात नहीं है। यस, आजकल आजकल के यंगस्टर्स कितना बर्गर्स खाते हैं, पोटैटो फ्राइज खाते हैं, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। वी नीड टू अवॉइड ऑल दिस जंक फूड। देन एवरीथिंग दैट वी गेट इन पैकेट्स, जो भी स्मॉल पैकेट्स में मिलता है वो भी हमें अवॉइड करना है। आप देख सकते हैं इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो मेनली किड्स को टारगेट करते हैं ताकि वो और मांगे, माता पिता से और मांगे, और वो और खाए, और क्या होगा आफ्टर फ्यू इयर्स? Okay, you know that is why there is so much of diseases in today's world। क्यों इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ओके, यस, और नेक्स्ट है ये जो भी टिन में, जो भी बॉटल्स में मिलते हैं वो भी अवॉइड करना है। इसमें भी बहुत सारा शुगर है, प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव है, और बहुत कलर्स भी ऐड किया रहता है, तो ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। तो उसके बदले आप जो भी होम कुक्ड मील खा सके तो बेहतर होगा, घर के खाने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। लाइक रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ मुझे स्टोरी बोल रही थी कि कैसे, लाइक पहले कैसे कुछ भी प्रोसेस्ड फूड इतना सारा अवेलेबल नहीं था, एंड दे वुड ईट होम कुक्ड फूड वट एवर देयर ग्रैंड पेरेंट्स वुड गिव, लाइक इंस्टेड ऑफ चॉकलेट दे वुड हैव जैगरी, और घर का ही सूप वगैरह बना के दे देते थे, बट इतना सारा प्रोसेस्ड फूड नहीं था। तो मोस्टली अगर आप नोटिस करेंगे, कभी कभी हमारे ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स हमसे ज्यादा हेल्दी है। ओके, एंड यस, जो फिफ्थ वाला है इट इज नाइट शेड वेजिटेबल्स। ओके, स्पेशली उसमें से जो पटेटो है, आलू। यस, सम पीपल डोंट गेट एनी रिएक्शन, कुछ लोगों को आलू खाने से कुछ नहीं होता है, बट दिस ऑल्सो causes inflammation in some people। नाइटशेड वेजिटेबल जैसे ब्रिंजॉल, टमेटो, देन potato, even capsicum in some cases। So you can avoid nightshades and check if it reduces your pain। For some it causes inflammation and for some they are okay। So आपको आपकी सिचुएशन फाइंड आउट करनी है, क्या आपको आलू खाने से पेन बढ़ता है, क्या आपको टमाटर खाने से पेन बढ़ता है, क्या आपको ब्रिंजॉल खाने से पेन बढ़ता है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी नाइट शेड वेजिटेबल्स अवॉइड करने बोलते हैं, तो आप इसको भी अवॉइड करके चेक कर सकते हैं कि आपका पेन और इन्फ्लेमेशन कम होता है या नहीं। उसके बदले आप कैरेट ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो जैसे बीट रूट। ओके, तो यस, ऐसे आप
कलर्स आपकी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए, अच्छे अच्छे सब्जी और फ्रूट्स आपके डाइट में अ, इस्तेमाल करके। ओके, और टुवर्ड्स द एंड बोनस टिप है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं फील करता। डोंट फील रिस्ट्रिक्टेड दैट देयर इज सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन, हमें इतने सारी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। परहेज इतने सारे हैं वो नहीं सोचना है। इंस्टेड आपको सोचना है कि आई एम सो लकी दैट आई एम गेटिंग टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतनी बड़ी डिजीज नहीं है, ये सिर्फ एक अलार्म बेल है कि जब भी आप कुछ गलत खाओगे तो किधर भी पेन होना स्टार्ट होगा। जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो पेन स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपको मन में टेंशन होता है तभी पेन स्टार्ट होता है। ओके, तो इट इज नॉट वेरी बैड डिजीज। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रॉब्लम देखने के बजाय अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग मोर हेल्दी। जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं हमें और बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। तो आप इसको भी एज अपॉर्चुनिटी देखिए जो आपके लाइफ में और भी अच्छे बातों को लेके आएगी। ओके, यस। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं फील करना है, उसके बदले आपको होम कुक्ड घर पे ही कुछ अच्छा अच्छा टेस्टी बना के खा सकते हैं। जैसे मैंने पंपकिन सूप बनाया था और बहुत ही यम्मी था। कभी कभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने बोला किनुआ मिलेट्स वो यूज करके ढोकला बनाया अलोंग विद ग्रीन चटनी। तो ऐसे आप भी अलग अलग रेसिपीज ट्राई कीजिए, हेल्दी रेसिपीज ट्राई कीजिए। तो ऐसे हो ही नहीं सकता आप इतना हेल्दी खा के आपको फिर भी डिजीज है बॉडी में। ओके, यस, बट हेल्दी खाने के साथ हेल्दी सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब खा के आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो और बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो भी ये डाइट काम नहीं करेगा। तो मन से भी खुश होना है आपको, तन से भी खुश होना है और डाइट भी हेल्दी लेना है। इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। ओके, तो यस, यही हमारा टॉप 5 वर्स्ट फूड है जो आपको अवॉइड करना है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया था व्हाट आर द टॉप इंफ्लेमेटरी फूड्स आपको इंक्लूड करना चाहिए आपकी डाइट में। और यस, आप और जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट satviko.com को भी चेक कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।